अब यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस को देख लेते हैं। फ्री ट्रेड कभी हो ही नहीं पाती क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, दोनों तरफ की टेक्नोलॉजी अलग अलग पैटर्न पे है। फिर ट्रेड बैरियर्स हैं, वही मैंने कहा, कभी कभार रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, कभी कभार टैरिफ्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद आता है स्किल डिफरेंस। हमारे पास सीखने के लिए स्किल्स दूसरी हैं जो उनके पास हैं। सिंपल सी बात समझिएगा कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो स्किल्स सिखाई जा रही हैं वो स्किल्स बहुत मतलब कहना चाहिए कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग अब दुनिया पहुंच चुकी है। हम एआई पे जा रहे हैं और हम अभी तक जो है वो कपड़ा बनाने का सोच रहे हैं, तो ये स्किल्स का बड़ा डिफरेंस है कि हम एआई से शुरू कपड़ा बनाने के बजाय हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो जो है अपने लेबर को ही प्रिपेयर करते रहें। तो ये हमारी एक बैकवर्डनेस है जिसकी वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद ट्रेड बैरियर्स तो हमें वैसे ही रोल प्ले करते हैं। फिर हमारी जो स्किल लेबर है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी जो डिस्ट्रक्शन की वजह है वो भी यही है। फिर उसके बाद आते हैं जी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब इसमें एक और मसला आ जाता है कि अगर हम फ्री ट्रेड करते हैं, फ्री ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लाजमी लगेगी। आप कोई ना कोई कैपिटल उस पर लगाओगे, जिस कैपिटल की मद में वो जो है किसी जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसके बाद आते हैं जी इसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम नॉट परफेक्ट होता है। अगर हम पार्शियली किसी चीज़ को इक्विलिब्रियम करना चाहें, किसी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहें, तो वो हमारा नहीं हो पाता। यानी उसमें फिर ये होता है कि हमें हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक फैक्टर, यानी अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर जाने की कोशिश करें तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डिप्राइव कंडीशन में आ जाती है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। बात करते हैं जी यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, वही बात कि जब दो ट्रेड्स कंट्री के बीच में होती हैं तो ऑलमोस्ट उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना बढ़ जाती है और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाती है। पहले तो इस पर डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर, फिर इसके ट्रेड और इनकम के बारे में बात करेंगे कि ट्रेड और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हैं क्या। फिर लेबर अबेंडेंट कंट्री के लिए इस पर क्या इफेक्ट होते हैं, कैपिटल अबेंडेंट कंट्री पे क्या इफेक्ट होते हैं, और कंबाइंड इनसाइड भी इसकी देखेंगे कि इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट बनता है। और फिर अगर हम की इनसाइड्स को देखें तो की इनसाइड्स उनकी क्या बनती है, फिर कंक्लूजन करेंगे और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। यानी ये चैप्टर ही तकरीबन क्लोज हो जाएगा। जो हम फैक्टर इंडोमेंट की बात कर रहे थे ये हमारा एक पूरा चैप्टर था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का और ये यहाँ पर डन हो जाएगा इसकी डिस्कशन के बाद। सिंपल सी बात समझिएगा, जब आपकी इंटरनेशनल ट्रेड चलना शुरू होती है तो ट्रेड चलने के साथ साथ आपके पास क्या होता है कि आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है कि लेट सपोज आपका लेबर काम करता था, उसकी तनख्वाह बढ़ गई, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपका कैपिटल बढ़ा। कैपिटल कैसे बढ़ा कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ किया, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने की वजह से क्या हुआ, आपका जो लैंड था उसका रेंट बढ़ गया, उसकी अर्निंग बढ़ गई। इस तरह से लैंड सिर्फ लैंड नहीं होती, लैंड में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज शामिल होती हैं, ठीक है। ये बड़ी क्लियर समझ लीजिएगा कि लैंड को हम लोग सिर्फ लैंड लेते हैं, लैंड नहीं होती। लैंड उस कुत्ते की नेचुरल रिसोर्सेज को कंसीडर किया जाता है। लैंड सिर्फ ज़मीन नहीं होती, ज़मीन के साथ जो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म बनती हैं। इससे आपका रेंट बढ़ता है, इससे आपके वेजेस बढ़ते हैं, इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो एक्सपेंडेशन आती है, ग्रोथ आती है और ये तमाम फैक्टर्स जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का चेन बन जाते हैं। यहाँ बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन की कि अगर कंट्री है उसके अंदर लेबर अबंडेंट मार्केट है और लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक कंडीशन होगी, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपके लेबर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जब आपके लेबर की डिमांड बढ़ेगी, ऑलमोस्ट जब स्कैरस सप्लाई होती है तो फिर वेजेस रेट बढ़ जाता है। जब वेजेस रेट बढ़ेगा तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान तो सीधी बात है कैपिटल रिसोर्स सप्लाई करने वालों को होगा, जो कि कैपिटल लगा रहे होते हैं, कैपिटल दे रहे होते हैं ओनर्स, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो वेजेस कमाने वाले हैं वो इतने विनिंग कंडीशन में आ जाएंगे, उनकी विनिंग कंडीशन होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सिंपल सी बात समझिएगा, जब आपका लेबर यूटिलाइज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रीली भी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी इंटरनेशनली डिमांड बढ़ती है। ये थ्योरिकली अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है।
ठीक है, ये थ्योरिकली एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मैं रियल वर्ल्ड पे इसकी बात करूं तो जब आपका लेबर बहुत ज़्यादा कमाने लगता है तो ऑलमोस्ट आपकी इंटरनल डिमांड भी बढ़ जाती है। जब इंटरनल डिमांड बढ़ती है तो ऑलमोस्ट अगर आप सप्लाई स्कैरस होने की वजह से महंगा वेजेस पे भी कोई बंदा रखते हो तो ऑलमोस्ट वो जो है वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ को यूटिलाइज़ करता है और इस्तेमाल करता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बीइंग ए पॉलिसी मेकर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा आप उसको डिफाइन कर पाते हैं। कैपिटल अबेंडेंट कंट्री के पास क्या होता है, कैपिटल अबेंडेंट कंट्री जो है वो अपना, उसके पास क्या होता है, वो एक्सपोर्ट जब बढ़ती है तो ऑलमोस्ट उसके कैपिटल की डिमांड बढ़ जाती है, समझ आई, उसको रिसोर्सेज की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जो उसकी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही होती हैं, बड़ी रिसोर्स पड़ती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें दो लोगों का फ़ायदा होता है। कैपिटल इंटेंसिव में ये होता है कि जब आपका ओनर होता है उसका बड़ा फ़ायदा होता है, और लॉसेस जो होते हैं वर्कर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा डिमांड होती है और फिर जब सप्लाई आपके पास होती है तो आपका क्या होता है कि आपके वेजेस कम होना शुरू हो जाते हैं, आपका जो कंडीशन है वो वेजेस डाउन होने लगती हैं। लेट सपोज आप एक बड़े से एग्जांपल दूंगा यहाँ पर कि जो हमारा लेबर एक्सपोर्ट हो जाता है आउट ऑफ द कंट्री, यानी बाहर कंट्री में चला जाता है, वो सस्ती वेजेस पे काम करता है, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव लोग हैं, तो उनका क्या होता है कि वो कैपिटल गुड्स को प्रिपेयर करते हैं सस्ते लेबर के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, हमारा एक टेक्निकल बंदा, एक इंजीनियर बंदा यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और वो किसी डेवलप्ड नेशन के अंदर चला जाता है तो वो 2000, 2500, 4000 धर्म के ऊपर काम करता है, जबकि अगर उसी को पाकिस्तान या किसी और लेवल पे काम करवाया जाए या किसी और लेवल पे काम कराया जाए तो लाखों रुपए की कॉस्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा कि कैपिटल इंटेंसिव जो यहाँ पर आप कैपिटल अबेंडेंस कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं वो इस तरह से रोल प्ले कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर समझिएगा कि विनर जो होते हैं, विनर कैपिटल ओनर्स होते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो लेबर लूजर होता है। लेबर भी लूजर नहीं होते, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो लेबर ट्रांसफर कर जाता है, लेबर ट्रांसफर करके वहाँ पर चला जाता है। ये एक कहने की बात होती है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको नहीं प्रूव कर सकते कि लेबर वहाँ जाके ज़्यादा कमाता है। मैंने वही बताया कि एक इंजीनियर बंदा है, वो बहुत कॉस्टली यहाँ से वो अपनी अर्निंग करके गया है और बहुत ज़्यादा उसने अपने ऊपर कोई सरमाया लगाया है, और सरमाए के रिटर्न में उसे कुछ नहीं मिल रहा है। वो उस रिटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपनी एक जैसे कहते हैं स्कैरस लाइफ गुजार रहा है और स्कैरसिटी में गुजार रहा है, ठीक है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव जो ओनर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब अपना काम कर रहे हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर देखें या इन दोनों की मिली जुली सिचुएशन को देखते हैं तो कंसेप्ट पहला क्या है, पहला जो हम डिस्कस कर रहे थे FPE डिस्कस कर रहे थे। FPE का मतलब क्या था, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन से क्या रोल प्ले हो रहा था, हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी कि पूरी वर्ल्ड के अंदर एक प्राइस होती है, जो इसकी वजह से क्या होता है, जब फ्री ट्रेड होती है, फ्री ट्रेड से हम इसको इक्वलाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ये चीज़ अब फेक हो जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर फ्री ट्रेड नहीं होती, वहाँ बैरियर्स हैं। जब हम आगे बैरियर्स को डिस्कस करेंगे और अपना टैरिफ को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ क्या जाके फॉल होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं बाहर मुल्क में, किसी और जगह बेचते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग हो जाती है, आपको उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, आपकी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा एक अहम रोल प्ले करती हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जिसके वजह से कंडीशन है आपके लिए इन दोनों फैक्टर्स की, कि इन दोनों फैक्टर्स से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके क्या लॉस, क्या खोया, क्या पाया वाली सिचुएशन निकल आती है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके लिए एक सपोर्टिव थ्योरिकल एनालिसिस का किरदार अदा करते हैं। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फर्दर हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे। अब यहाँ ये बात समझ लीजिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्या इफ़ेक्ट होता है। इसके की इंसाइट्स ये हैं कि ट्रेड जब होने लगती है तो वो क्या करती है, वो रिड्यूस करती है इनइक्वलिटी अमंग द नेशंस, यानी अमंग द कंट्रीज़ जो है वो कम कर देती है, ठीक है। यानी लोगों के दरमियान जो है, मुल्कों के दरमियान जो इनइक्वलिटीज़ हैं, या कहना चाहिए कि जो अब लेट सपोज आप देखेंगे एयर कंडीशन है, ये वॉशिंग मशीन है, ये तमाम चीज़ें जो है डेवलप्ड नेशन के अंदर कहाँ से आई हैं, अंडर डेवलप नेशन के अंदर डेवलप नेशन से आई हैं, डेवलप नेशन ने इन्हें प्रोवाइड किए हैं। तो क्या होता है कि इस तरह से इनइक्वलिटीज़ ख़त्म होती हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का एक चांस बन जाता है। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि जब हम देखते हैं कि ये ट्रेड बढ़ तो रही है, लेकिन इसका जो नुकसान आता है, जिसका नुक्स बनता है, ये नुकसान बनता है, वो क्या बनता है कि आपकी जो इनइक्वलिटी आपकी
कंट्री के अंदर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी आपके लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगता है, कैपिटल ओनर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं, इसी तरह लेबर बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगता है, कैपिटल ओनर की जो है वो हालत ख़राब हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है मिली जुली एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। सिचुएशन को यहाँ देखा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि बेसिकली ये सिस्टम किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसकी कंडीशन है। कंडीशंस ये हैं कि इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाती है मुल्कों के दरमियान में, लेकिन मुल्कों के अंदर जो है इनइक्वलिटी का ज़ाविया बढ़ जाता है जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है। अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स के, ट्रेड जो है वो एक दूसरे से लिंक करती है। गुड्स एंड प्राइस जो है फैक्टर, दोनों के दोनों फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ये मुतासर करती है। जब गुड्स की हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस के साथ, गुड्स की प्राइस के साथ साथ फैक्टर प्राइस भी इंक्रीज़ होती है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि हम FPE में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, FPE जो है वो यही कंडीशन है कि अगर आप गुड्स की प्राइस बढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट उसकी फैक्टर प्राइस भी बढ़ जाती है, यानी उसकी वैल्यूएशन में इजाफा हो जाता है। इससे होता क्या है, इससे एक चीज़ होती है कि ग्लोबल कवरेजेस आपके लिए हो जाती है। आप ग्लोबली अपनी मार्केट के अंदर अपना एक प्राइस मुख्तस कर सकते हो कि मैं ये चीज़ इतने में बेच रहा हूँ, और अगला कंट्री जो है उसे उसी पे सेल करने का अहल होता है जब आप फ्री ट्रेड के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुरू हो जाती है। कंट्री के अंदर जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो जाती है, उसका एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अकोमोलेशन आती है। सिंपल एज ऐसी समझ लीजिएगा कि एक वक्त में एक कंट्री था जो कभी बहुत अच्छी टेक्सटाइल प्रिपेयर करता था। ठीक है, तो टेक्सटाइल प्रिपेयर करता था तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ लेबर जा रहा था, लेबर बहुत तेज़ी से टेक्सटाइल की तरफ जा रहे थे। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से जो टेक्सटाइल का स्टूडेंट था वो निकल कर आता था, बहुत ज़्यादा वो स्टडीज़ वगैरह करते थे, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता था, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट करता था। फिर अगर बात करते हैं डोमेस्टिक रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ट्रेड बेनिफिट, यानी अब ट्रेड बेनिफिट क्या होता था, ये कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ये इनइक्वलिटीज़, यानी आप कहना चाहिए कि आपका जो कंट्रीज़ के दरमियान इंडिविजुअल इनइक्वलिटीज़ थी उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे या प्राइस फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम के लेवल पर देखते हैं तो ये सिचुएशंस आपके लिए यहाँ इस तरह से रोल प्ले करती हैं। देखिए, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से ही आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बीइंग ए पॉलिसी मेकर आपको इन तमाम चीज़ों को आइडियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप लोगों का जो सिस्टमैटिक नॉलेज है या सिस्टमैटिक सिस्टम है वो आपको समझने में आसान होता है। क्योंकि देखें, मोस्टली जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको इतनी क्लियर नॉलेज, इतनी क्लियर कट नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है, लेक ऑफ टाइम है, लेक ऑफ अदर रिसोर्सेज हैं, कुल सिलेबस बहुत ज़्यादा है, किसी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो वो इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक सपोर्टिव मीडियम है कि अगर आप इसको यूटिलाइज़ करें और आप इसके ऊपर जो है डिस्कस कर सकें जिनको देख चुके हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और फर्दर इसको कंटिन्यू रखेंगे, हमारे पास आगे भी कुछ सेशन होते हैं तो हम उसको भी कंटिन्यू करते करते आपके साथ आगे इस सेटअप को भी लेकर चलते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल है। और अभी तो ये शायद मैं तकरीबन तीसरे या दूसरे चैप्टर तक पहुंचा हूँ जो वाइंड अप हो रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद हम इसका फर्दर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके ऊपर डिस्कशन आपकी जो है वो कंक्लूड करेंगे।